चलो, आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर सारे के सारे खत्म हो गए है ना। अब बारी आती है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की। तो आपको ये दो डिसऑर्डर्स तो आपको याद रखने ही है, क्योंकि ये क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। क्या है? ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन अगर बना के देखे ना तो बन जाएगा। देखिए आउटलाइन से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले हो सकता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर करके पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। मान लो ये दोनों का नाम आ जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। इसके बाद एक और बीमारी हम दे दिए, मान लो किसको दे दिए, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर इसी में से ऑटोसोमल वाला कोई भी है ना। तो यहाँ पर 3 मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो नीचे क्या ऑप्शन रहेगा बता सकते हैं? क्या ऑप्शन हो सकता है नीचे में? ऑल ऑफ द अबव करके हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स निम्न में से कौन कौन से हैं। मैंने ऑप्शन क्या क्या दिया, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में मैंने मान लो किसको दे दिया, एल्बिनिज्म दे दिया। क्या दे दिया? एल्बिनिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा आपका, टिक किस में मारोगे? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो आपको उस टाइम पे ये नहीं देखनी कौन सा सेक्स क्रोमोसोमल है कौन सा ऑटोसोमल है करके, आपको क्या ध्यान में रखना है, मेंडेलियन कौन कौन से। एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस कौन से क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है। यहां पर कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम। हीमोफीलिया कौन से क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और मान लो इसको ऐसा भी दिया जा सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस निम्न में से कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट है ना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। सेक्स लिंक्ड ना, तो आपको ये याद रखना है कि एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है सेक्स लिंक करके, दूसरा डायरेक्ट क्रोमोसोम का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना लोगे है ना। ठीक है, जो क्वेश्चन इससे बनेंगे ना, ऐसे एमसीक्यू में आते हैं वो ऐसे आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। चलो ये डाल दे रहा हूं हेडिंग, सेक्स लिंक डिसऑर्डर में ये, और दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, है ना। हो गया, चलो अब हेडिंग डालेंगे कलर ब्लाइंडनेस, शुरुआत करते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना। नाम से बीमारी को समझना है आपको। ठीक है, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है, अब हिंदी में ऐसा अर्थ निकालेंगे तो अंधापन। क्या है, अंधापन, है ना। तो अंधापन बोल रहे हैं, मतलब इसका संबंध किस आपके शरीर के किस ऑर्गन से है, कान से, नाक से, मुंह से, किससे है, आंख से, है ना। इसका संबंध किससे है, आंख से। एक प्रकार का ऐसा मतलब डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आंख से संबंधित है, किससे, आंख से। ठीक है, बगल में आई है, देख लो सुंदर सुंदर, ये आई डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित डिसऑर्डर है ना। और ये रिसेसिव भी है, क्या है, रिसेसिव। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं अपन, है ना, दूसरे क्रोमोसोम की नहीं। अब मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है क्या, अलग अलग रहती है ना। तो इसका प्रभाव भी अलग अलग रहेगा। मेल में ऐसे अलग, मतलब वो ज्यादा प्रभावित रहेंगे मेल। क्यों प्रभावित रहेंगे मेल ज्यादा, हाँ केवल क्या, हाँ केवल एक एक्स क्रोमोसोम रहता है मेल के पास, और फीमेल के पास कितने हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम मेल में है और वही गड़बड़ वाला है तो फिर ये डायरेक्ट दिखेगा मेल में,
और फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2। अगर दोनों में से एक प्रभावित हो गया तो दूसरा तो है, दूसरा काम चला लेगा, है ना, दूसरा संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में फीमेल को बीमारी नहीं होगी। फीमेल को बीमारी तब होगी जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या रहेंगे? डिफेक्टेड। दोनों एक्स क्रोमोसोम में ये जीन डिफेक्ट होना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। जो क्रोमोसोम है ना, ये देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम, ये जो टिप वाला एरिया है ये, है ना, इस टिप वाले एरिया में ना इसके जीन्स मिलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है या फिर हीमोफीलिया के जीन उस टिप वाले एरिया में मिलते हैं। अब इस एरिया में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है, किसी प्रकार का चेंज होता है, तो ये बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। आपको ध्यान में क्या रखना है? एक्स क्रोमोसोम से संबंधित अगर बीमारी अगर पूछेंगे तो आपको ये 2 डिसऑर्डर्स याद रखने हैं। एक है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया। और इसके जीन्स कहां पर रहते हैं? क्रोमोसोम के टिप में, टिप वाले एरिया में, ठीक है। अब ध्यान दें, ये एक इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षम। जैसे सक्षम रहते हैं ना, कोई देखने में सक्षम है ना, ये अक्षम है, वो सक्षम नहीं है ना। इनएबिलिटी का मतलब वो सक्षम नहीं है। सर्टेन ह्यूमन बीइंग्स टू डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन, है ना, या फिर ग्रीन फ्रॉम रेड कलर। मतलब ये जो बीमारी जिसमें होगी उस इंसान में यह क्षमता नहीं रहेगी कि वो उस कलर को डिफरेंस कर सके, ग्रीन से रेड को या फिर रेड से ग्रीन को। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये क्या है? कलर संबंधित बीमारी है। तो कलर को हिंदी में क्या बोला जाता है? RANG, रंग बोला जाता है, नहीं बोलते क्या? बोलते हैं ना। R फॉर रेड याद रह जाएगा, G फॉर ग्रीन याद रह जाएगा। तो रेड ग्रीन कलर से क्या होता है, ये अंतर नहीं बता पाते। मतलब 2 कलर है ना, रेड और ग्रीन, रंग में आ रहा है रेड और ग्रीन, तो रेड में अंतर नहीं बता पाएगा, दूसरा ग्रीन में, ठीक है ना। ऐसे बना लोगे? चलो ठीक। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो आंख है ना, आंख में ना ऐसे ना 2 प्रकार के स्पेशल ना सेल्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कोन सेल्स और एक को बोलते हैं रॉड सेल्स। पढ़े हो ये? नहीं पढ़े हो क्या? आई नहीं पढ़े हो? अभी पढ़ चुके हो ना। देखो, आंख में ये जो लास्ट पोर्शन इसको बोला जाता है रेटिना, जहां यहां से लाइट ऐसे आता है, रेटिना में ही पड़ता है, ठीक है। इस रेटिना में ऐसे ना सेल्स मिलते हैं जिसको बोला जाता है कोन सेल्स और रॉड सेल्स। क्या बोला जाता है? कोन सेल्स, रॉड सेल्स। ये जो कोन सेल्स है ये क्या देता है? कलर। क्या देता है? कलर। और हेल्प करता है हमको दिन में देखने में। कब देखने में? दिन में। कलरफुल चीजें दिन में दिखाई देती है, रात में दिखाई देती है क्या? रात में किसी को ऐसे अचानक से देख लेना, जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा स्पष्ट रूप से, तब तक आप उसको नहीं पहचान पाओगे कलरफुल है या फिर ऐसा हुआ है, ऐसे मतलब जो भी कलर का है ऐसे, ठीक है। लेकिन दिन में स्पष्ट रूप से दिखता है, दूर से दिख जाएगा ये फलाना कलर का कपड़ा पहने है, ऐसे करके दूर से ऐसे पहचान पाते हो क्या? नाइट में पहचान पाते हो? नहीं। उस टाइम पे कौन काम करता है? ये रॉड सेल्स। कौन काम करेगा? नाइट में। अब ये जाहिर सी बात है, ये कलर नहीं देता, है ना, ये केवल मदद करता है देखने में। वो दिख रहा है, कोई चीज मूवमेंट कर रही है, उसको वो देखेगा बस, कलर नहीं बताएगी कौन से कलर का है। रॉड सेल्स की बात करें ना, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर याद रहेगा? ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, रॉड कलर देता है कि कौन देता है करके, तो सी फॉर कौन, सी फॉर कलर याद हो जाएगा ना स्पष्ट। ये कलर देता है हमको, दिन में देखने में मदद कर रहा है। रात में देखने में कौन मदद कर रहा है? रॉड सेल्स। अब यहां पर देखिए, कोन सेल जो है वो 3 कलर के हैं। कितने कलर के हैं? 3। एक ब्लू दिखाई दे रहा, एक रेड दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और देखिए तो और कोई रंग, तो 3 कलर रहते हैं कोन सेल्स के, एक है ब्लू, एक है रेड और एक है ग्रीन। तो ये कोन सेल्स प्रभावित होते हैं इस कलर ब्लाइंडनेस में, है ना। कोन का संबंध ही कलर से है, ये बीमारी किससे है? कलर से ही संबंधित है। तो कौन सेल प्रभावित होगी? रॉड सेल प्रभावित नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, इससे बताओ, आंख का कौन सा सेल प्रभावित हो रहा है कलर ब्लाइंडनेस में?
कोन सेल, रॉड सेल, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? कोन सेल पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिखा है कोन सेल्स अफेक्टेड, मतलब जो कलर देने वाले सेल्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। दे गिव अस कलर रिवीजन लिखा है इसमें, 200 में से एक को ये बीमारी होती है, लेकिन ये रेशियो फीमेल में है, मतलब इसका ये पूछा जा सकता है रेशियो 0.5% फीमेल में और मेल में 8%, है ना, मतलब 12 में एक को क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। यहां पर रेशियो बहुत क्या है, ज्यादा है, 200 में से एक फीमेल को हो जाए, ठीक है, ऐसा कंडीशन। अब ये रेशियो इतना डिफरेंस क्यों, इसको 0.5%, इसको 8% क्यों? हाँ, सीधा सीधा जवाब है, मेल के पास क्या है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर यही डिफेक्टेड रहा तो इसमें चांसेस हैं कि ये डिसीज होगा इसको। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो इसमें चांसेस क्या है, 50%। अगर एक यहां पर देखिए एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है तो ये तो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल, एक्स और एक्स है, लेकिन ये क्या है, डिफेक्टेड है। क्या है, डिफेक्टेड। इस फीमेल को आप क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बट कैरियर बोलोगे ना, नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। एक कंडीशन होगा एक्स, ये ले भाई, ये दोनों डिफेक्टेड, इस कंडीशन में क्या होगा, डिसीज। तो फीमेल में रेशियो देखिए कितना है, ये नॉर्मल, जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम प्रभावित होंगे तब ये बीमारी होगी। क्लियर ना इतना? ये रेशियो इतना अंतर इसीलिए आया है एक्स क्रोमोसोम के कारण। कलर ब्लाइंड शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? क्रिस क्रॉस मतलब समझते हो? देखो, एक एक्स और वाई, यहां पर है एक्स और एक्स, मेल और फीमेल। ध्यान से सुनना, अगर मेल को ये बीमारी है, ठीक है, तो ये अगले जनरेशन में फीमेल को बस दे सकता है ना, बीमारी दे सकता है ना, कि मेल को देगा? एक्स क्रोमोसोम फीमेल में ही जाता है मेल से, तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है मेल से, वो डिफेक्टेड, यहां से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, तो यहां से ये जो डिसऑर्डर वाला जो जीन है, तो क्रोमोसोम है, वो तो फीमेल में आ रहा है। मतलब पिता से किस में आ रहा है, डॉटर में, बेटे में आ रहा है क्या? मतलब मेल टू मेल आ रहा है कि मेल टू फीमेल आ रहा है? मेल टू फीमेल। अब यहां से अगर मैं बोलूं, यहां से जा रहा है बेटे में, है ना, यहां से जा रहा है बेटे में, है ना, तो बेटे में जाता है तो फीमेल से कौन सा क्रोमोसोम जाता है, एक्स क्रोमोसोम। अब ये एक्स क्रोमोसोम गया, वो डिफेक्टेड वाला है, ये डिफेक्टेड क्रोमोसोम चला गया, और पिता से आएगा कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। तो यहां पर देखिए क्रिस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, कि मेल से फीमेल में जा रहा है, फीमेल से फिर किस में जा रहा है, मेल में जा रहा है। इस कारण से इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। यहां पर ऐसा नहीं कि फीमेल में है तो फीमेल में ही जाएगा, या फिर मेल में है तो केवल मेल में ही जा रहा है, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल। अगर ये नाना है तो ये क्या है, ये मम्मी है, मान लो क्या है, मम्मी, और ये है मान लो हम, है ना, तो ये कैसे जा रहा है बीमारी, देखो, नाना से मम्मी में, नाना बीमार है लेकिन मम्मी हेल्दी है, उसके बाद ये चला गया मान लो किसमें, हम में, ऐसे जो पोते होंगे उसमें, नाना के पोते जी, ठीक है, नाती, अच्छा नाती बोलते हैं क्या, हाँ चल, ये नाती में चला गया, तो ये कैसे जा रहा है, मेल से फीमेल, फीमेल से फिर मेल, ऐसे यहां से यहां देखो, एक क्रॉस, इधर से ऐसा क्रॉस, तो इस कारण से इसको बोल रहे हैं क्या, क्रिस क्रॉस। समझ गए ना? कोई समस्या? चलो, इसके लिए इशियारा टेस्ट करते हैं। इशियारा टेस्ट यहां पर देखिए, ये जो है एक, 2 कलर हैं, कितने कलर हैं, 2 कलर हैं, रेड और ग्रीन है मान लो, इसमें आपको नंबर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन जो कलर ब्लाइंड रहते हैं वो ऐसे नहीं, इसमें ना अंतर नहीं बता पाते। अब जैसे मेरे को थोड़ी गलत दिखाई दे रहा है भाई, पता चला मेरे को ही हो गया, देखो 74 है ना, है नहीं है क्या, अरे मेरे को थोड़ी है 74,
है, चिढ़ा रही के, है ना। चल देखो, ये है इशारा टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी वो इसमें अंतर नहीं बता पाएगा। अगर उसको ग्रीन वाला है तो मान लो ये देखो भाई, ये ग्रीन चीजें इसमें नहीं दिखाएंगी, सारे के सारी चीजें रेड दिखाई दे रही हैं मान लो। अगर उसको रेड वाला है तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेड वाला चीज नहीं दिखाई देगा, है ना, समझ रहे हैं ना। वो ऐसे केवल ऐसे देखिएगा, अरे 74 बस है, वाह, ऐसे करके, है ना। इधर ये सब नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे दो कलर में क्या होता है यहाँ पर, ऐसे ना, आप देख रहे हो ना, रेड और ग्रीन। तो ये बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, रेड और ग्रीन का, या तो ये ऐसे बना हुआ रहेगा या फिर एक ऐसा ही बना रहेगा जिसमें यहाँ पर रेड कलर में रहेगा, ऐसे 74 74 75 जो भी लिख लो, है ना। ये एरिया ये सब ऐसे ग्रीन में रहेगा, ऐसे, ठीक है, समझ गए। इसको बोला जाता है इशारा टेस्ट। क्या बोलते हैं, इशारा टेस्ट, इशारा कलर टेस्ट बोली, इशारा टेस्ट, है ना। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसके लिए केवल क्या है, एक चश्मा बना है, ऐसा चश्मा एकदम। अब इसमें ऐसा चश्मा अगर ऐसे लगाता है ना, तब उसको ऐसे दिखाई देगा, कुछ कुछ चीजें ऐसे क्लियर कर पाएगा, लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से नहीं, है ना। चश्मा देख के वो बोल देगा हाँ ऐसा कलर है। मान लो उसको पेड़ वगैरह हरा नहीं दिख रहा, अरे हरा रंग का पेड़ ही नहीं है यार, यहाँ तो लाल लाल पेड़ है या फिर पीले रंग के पेड़ है ना। तो ऐसे चश्मा बनाएगा, वो देखेगा कम से कम हरियाली ऐसे, है ना, ठीक है। ट्रैफिक लाइट है, जैसे मैंने उसको एक रेड कलर का एप्पल दे दिया, ले भाई एप्पल खा, तो देख के बोलेगा क्या कच्चा एप्पल दे रहा है मेरे को यार खाने के लिए, समझ रहे हैं ना। कलर ब्लाइंड है तो बोलेगा ना, रेड कलर में अंतर नहीं बता पा रहा तो क्या बोलेगा, ये फल कच्चा है, दूसरा कलर का दे रहा है मेरे को, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। ट्रैफिक लाइट में भी ऐसा रहता है, ग्रीन और रेड, तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए हो गया, ये कौन सेल्स, रोड सेल्स समझ में आ गए। इधर कोई समस्या देखिए तो, हाँ चलिए फिर लिखिए, नोट कीजिए। क्या तेरे को वो दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा, टाइम पास करे, वो लिख रहे उसको भी इसी का देख के लिखेगी बाद में, तो लिखने दे उसको। ये कौन सा कलर का है देख तो, अच्छा हो गया, लिख लिए पीछे से आप, तो सामने रहे कि इतना टाइम पास कर लेती है, ले तो पीछे वाले लिख लेते हैं। वो कब से लिख के बैठी देख नामिया तेरे, नीचे लिख दे क्रिस क्रॉस करके, है ना, याद रहेगा। हाँ रेड ग्रीन और एक रहेगा ब्लू, ये 3 कलर ही हैं। ये पूरा का पूरा आपको ना जो ये कलर दिखाई दे रहा है ना, उसको 3 कौन सेल्स ही संभालते, तीनों कलर के। रंग बिरंग भले आपको ऐसे देखो, अब 3 कलर है, आप बोलोगे पीला रंग नहीं दिखाई देगा फिर, तो ऐसे करके, तो ऐसा नहीं, इसी में से मिक्स करके वो कलर आपको दिखेगा, है ना। ये 3 सेल्स ही पूरा संभाल लेते सारे के सारे कलर। चलो लिख लिए। इसमें कोई चीज जिस समझने में दिक्कत देखिए तो, समझ गए ना इसको। चलो पेडिग्री बनाओ इसका, इसके सिम्टम्स आपको बताने की जरूरत है क्या, सिम्टम्स बता सकते हो। सिम्टम्स, कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स केवल देखने में दिक्कत होगी। देखने में क्या मतलब, ऐसा नहीं कि उसको आंख मतलब सर दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, केवल कलर में अंतर नहीं बता पाएगा, बाकी नॉर्मल जिंदगी जिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है। वो हर चीज नॉर्मल कर सकता है, देख भी नॉर्मल कर सकता है ना। केवल कलर में डिफरेंस नहीं बता पाएगा, रेड और ग्रीन, ठीक है ना, बाकी सब ठीक। चलो पेडिग्री बनाते हैं। इसमें यहां पर है x और एक है y, ये ले भाई x y, y नॉर्मल। देखो ये ग्रीन कलर मैं बना रहा हूं किसके लिए, नॉर्मल के लिए, किसके लिए, नॉर्मल के। ये रेड कलर बना रहा हूं मैं किसके लिए, डिसीज, जो डिसीज है उसके लिए, ठीक है। अब देखो एक्स वाई, और यहां पर मैं लिख दिया हूं एक एक्स और एक दूसरा एक्स, ठीक है। अब आपको इसके जनरेशन निकालने हैं, कम से कम 3 जनरेशन। चलो अब निकाल के बताओ इसके जनरेशन। हाँ चल निकाल के देखना, तो ऐसा पेडिग्री देंगे तो बना सकते हो, नहीं देखना है ना, चल तो बनाओ। ऐसे डबल कलर नहीं करना है ना, तो इसमें ऐसे लिख दो ना, ये कलर ब्लाइंडनेस ऐसे सी बना दो, इसको भी ऐसे सी बना दो,
ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना, अलग अलग कलर में आप लोग है ना नॉर्मल लिख सकते हैं। अरे उसी के पास बनाना तब तो समझ में आएगा क्या तेरे को, बाद में देखता रहेगा। यहाँ पर लिख ले पेडिग्री फॉर कलर ब्लाइंडनेस करके। नेक्स्ट जनरेशन देख, यहाँ पर अपन लोग ना एक कैरियर और एक बीमार से करा रहे हैं ना। नेक्स्ट जनरेशन में आप क्या करना कि कोई मेल अगर इसमें बनेगा ना, मान लो है ना, तो उसको आप ना एक फीमेल बीमार से क्रॉस करो। मेल बीमार है, यहाँ क्या है, मेल बीमार है, फीमेल क्या है, कैरियर है। नेक्स्ट अगर मेल बीमार बनता है तो उसकी शादी कराओ एक फीमेल बीमार से, दोनों कलर ब्लाइंड होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। नहीं समझ में आया? हाँ चल, एक बीमार का दूसरे बीमार से, हाँ हाँ चल करके देख यहां से। हो गया, चल दिखा तो। कलर ब्लाइंड, इसको भी कलर ब्लाइंडनेस। नॉर्मल, एक कैरियर, एक एक नॉर्मल। इसे दोनों भाई बहन की शादी करा दी रे, ले तो इस चीज के बच्चे नहीं है ये, देख तो है ना, इन दोनों के बच्चे है ना ये। इसको ऐसे अलग से करना भाई, ऐसे करती दोनों भाई बहन की शादी करा दी, ले तो कई खतरा। ठीक, ये डिसीज्ड, ये कैरियर, ये दोनों नॉर्मल। अच्छा, इसे नीचे में लिख ले इसको, है ना, कौन सा डिसीज कौन सा कैरियर। चलो दिखा, नहीं तो ठीक है। चल देखो ध्यान से सुनो अब, है ना, देखो हमने सबसे शुरू में क्या बोला, सवाल कैसे आता है, सवाल कैसे आता है, ध्यान से सुनेंगे। एक मतलब यहां पर ना दो पेरेंट्स हैं, एक कलर ब्लाइंडनेस है एक को, और दूसरा कैरियर है। अब इन दोनों की शादी करा दी तो इसमें से कितने बच्चे बीमार निकलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यहां पर देख कितने बच्चे बीमार निकले, मान लो ये 5 बच्चे, इसके 4 बच्चे, कितने बच्चे, 4 बच्चे हुए। 4 में से कितने बीमार हो रहे हैं, देखिए 1 और ये 2। मान लो कैरियर पूछ दे, कितने बच्चे कैरियर हो रहे हैं, यहां पर कितने बच्चे कैरियर हैं, एक कैरियर, ये है कैरियर। ये दोनों डिसीज्ड, ये दोनों डिसीज्ड। ये क्या है, नॉर्मल, प्योर नॉर्मल, है ना, ये है प्योर नॉर्मल। प्योर का मतलब इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कैरियर टाइप का है कुछ बनेगा ऐसे करके, है ना, ये प्योर नहीं है, लेकिन ये भी नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल बट कैरियर, ऐसा। अब क्या किए हम सेकंड जनरेशन दिखाने के लिए, एक डिसीज्ड है, एक बीमार है, और ये दूसरे बीमार की हमने शादी करा दी। मेल भी बीमार और फीमेल भी बीमार, दोनों को कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसके बच्चों में बीमारी के चांसेस क्या क्या है, देखिए एक है क्या, बीमार, फीमेल बीमार, यहां पर मेल भी बीमार। बच्चों के होने के चांसेस क्या है, देखिए जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे बीमार रहेंगे, मतलब उनको कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा।
ये सारे के सारे क्या है, कलर ब्लाइंड। ये भी कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो आपका सवाल ऐसे पूछा जाता है, ऐसे नहीं देंगे, ऐसे कभी नहीं देंगे। आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि ये फलाना फलाना कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसके बच्चों में रेशियो क्या आएगा, है ना। या फिर एक बच्चे को ये बीमारी है, मेल को, तो उसके माता पिता के होने की क्या संभावना है, कौन बीमार रहेगा, कौन कलर ब्लाइंड रहेगा, ऐसे। तो ऐसे अगर आता है तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ। बना लोगे ना। कभी भी आता है तो ऐसे चार्ट बना लेना उसका, उसके बाद तुरंत उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत जाएगा तो, बाकी प्रैक्टिस से तुरंत हो जाता है, ठीक है। चलो ले भाई, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको देखने में समस्या होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब देखो, देखने में समस्या का मतलब कलर को देखने में, कलर डिफरेंशिएट। अब उसको ये स्ट्रॉबेरी देते हैं, अब जो कलर ब्लाइंडेड है, कलर ब्लाइंड है ना, अब ये क्या करता है, इस रेड कलर की स्ट्रॉबेरी को वो रेड नहीं बोलता, है ना। मतलब आपने किसी को ऐसे दी, ले भाई स्ट्रॉबेरी खा, है ना, लाल रंग के स्ट्रॉबेरी दे दिए। अब मान लो कलर ब्लाइंडनेस से कैसे स्ट्रॉबेरी ला लिया है मेरे लिए, ऐसे करके बोलेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे रेड और ग्रीन में अंतर नहीं बता पाएगा। फिर ये ग्रीन कलर का मान लो ये एप्पल है, ये देंगे तो वो मान लो अंतर नहीं बता पा रहा है कि वो दूसरे कलर का एप्पल है, बोलेगा अरे पीला रंग का सेब क्यों ला लिया, अरे ऐसे बोल देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसे कलर में अंतर नहीं बता पाएगा। बाकी ये अंगूर को देख लेगा कि नहीं देखेगा, देख लेगा, है ना। और ये नाशपाती को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, देख पाएगा। केला को देख पाएगा कि नहीं पाएगा, देख पाएगा। स्पष्ट है ना। केवल ग्रीन और रेड में ऐसे ना अंतर नहीं बता पाएगा, बाकी सब ठीक है। ट्रैफिक लाइट में देखिए, नॉर्मल ट्रैफिक लाइट कैसे रहता है, ये सीक्वेंस है, ऊपर में रेड, बीच में येलो और सबसे नीचे ग्रीन। तो ये अगर सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस अगर पता है तो वो तो अंतर बता पाएंगे। अगर मालूम है तो ये रटने जैसा है, इसको रट के जाओगे ऐसा टाइप का है। अब नॉर्मल जो कलर ब्लाइंड नहीं है वो तो देख पाएगा कि रेड है मतलब रुकना है भाई, है ना, येलो है मतलब निकल जाना है, ग्रीन है मतलब उसका भी मतलब निकल जाना है, ठीक है। अब देखो, जो कलर ब्लाइंड रहता है वो रेड और ग्रीन में अंतर नहीं बता पा रहा, तो क्या उसको ऐसे गाड़ी के लिए लाइसेंस वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये चीज देखो, वो बाकी हर चीज तो नॉर्मल कर सकता है, उसको ट्रैफिक लाइट बस में दिक्कत होगी, बाकी सब तो नॉर्मल कर रहा है, क्या गाड़ी भी ठीक से चला रहा है, हर चीज ठीक है, केवल ट्रैफिक लाइट को समझने में दिक्कत है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि ऊपर में रेड रहता है, नीचे में ग्रीन है, उसके दिमाग में तो ये चीज बैठा रहेगा ना कि ऊपर रेड है, अगर ऊपर की बत्ती जली, उसको कलर ब्लाइंड, उसको मालूम नहीं कौन सा जल रहा है, लेकिन ऊपर की बत्ती जली मतलब क्या हो गया, रुकना है। ऊपर जला मतलब रुकना है, नीचे जला मतलब निकलना है, समझ रहे हैं ना। उसको ये चीज रटना पड़ेगा बस, बाकी उसको मिल जाएगा लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस देखिए, ध्यान से सुनना। हो सकता है इन शब्दों से जो पीले रंग में है ना, 1, 2 और एक यहां पर ट्राइटेनोपिया, इन तीनों से पूछा जा सकता है कि प्रोटोनोपिया का संबंध कौन सी बीमारी से है करके, है ना। तो आपको इस शब्द याद रखने बस, ये इसका संबंध कलर ब्लाइंडनेस से है, ठीक है। प्रोटोनोपिया में क्या होता है, एल कोन, जो कोन सेल्स हैं वो प्रभावित होते हैं, तो वो रेड कलर में अंतर नहीं बता पा रहा, मतलब लाल रंग में प्रोटोनोपिया में, ड्यूटेरोनोपिया में ग्रीन कलर, अगर ट्राइटेनोपिया अगर बोल दिए तो उसमें ब्लू कलर, ऐसा। तो ये आप केवल रेड और ग्रीन बस पढ़े हो, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, है ना, ग्रीन वाला। ये क्या है, रेयर है, वो कॉमन है, वो चीजें कॉमन हो जाती है, रेड और ग्रीन वाली, ये रेयर होता है, ठीक है। तो आपको केवल ये 3 कलर जो है ना, ये 3 टाइप्स ये लिखने हैं, बगल में रेड लिख लो, उसके बगल में ग्रीन, उसके बगल में सब ब्लू, ये 3 शब्द लिखो बस, ठीक है। चलो ये टाइप्स हैं इसके।